हेलो फ्रेंड्स, हम हिंदी की पीवाईक्यू टॉपिक वाइज जो यूपीएसआई और पुलिस कांस्टेबल की पीवाईक्यूज़ थे उसको हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हर टॉपिक के पीवाईक्यूज़ हम यूपीएसआई में जो आए थे वो सब देखेंगे टॉपिक वाइज। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको पसंद आई तो। फर्स्ट चैप्टर हिंदी वर्णमाला और से हिंदी वर्णमाला के पीवाईक्यूज़ देखते हैं जो पिछली साल यूपीएसआई और यूपी पुलिस में जो आए हुए थे। ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है? ओष्ठ स्वर का दीर्घ उदाहरण बड़ा ऊ है। दीर्घ स्वर का ऊ, बड़ा ऊ ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण है। अन्य विकल्पों के विवरण में ऊ ओष्ठ ह्रस्व स्वर और ई तालव्य ह्रस्व स्वर और बड़ी री मूर्धन्य ह्रस्व स्वर। सो ऑप्शन ऊ होगा जो दीर्घ स्वर का। ओष्ठ अल्प प्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ओष्ठ अल्प प्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? भ, प, फ, ब। तो ऑप्शन बी होगा ब। भ ओष्ठ महाप्राण घोष का घोष वर्ण है। ब ओष्ठ अल्प प्राण घोष वर्ण है और प ओष्ठ अल्प प्राण घोष वर्ण है, अघोष वर्ण। और फ ओष्ठ महाप्राण अघोष वर्ण है। क्वेश्चन थर्ड, कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है? ऑप्शन स तालव्य वर्ण नहीं है। बड़ा श, या, च ये सब तालव्य वर्ण है, जबकि छोटा श वर्ण तालव्य वर्ण नहीं है। तालव्य वर्ण के अंतर्गत ई, बड़ी, च, छ, ज, छ, इया, य, श वर्ण, जबकि स दंत वर्ण। क्वेश्चन 4, च वर्ग में महाप्राण व्यंजन वर्ण कितने हैं? च वर्ग में महाप्राण व्यंजन 2 होते हैं, छ, छ। महाप्राण एवं च, छ, इया अल्प प्राण। इनमें से कौन सा वर्ण अघोष महाप्राण है? ख वर्ण व्यंजन उच्चारण स्थान। ख अघोष महाप्राण, झ सघोष महाप्राण, च अघोष अल्प प्राण, र सघोष अल्प प्राण। क वर्ग में घोष व्यंजन कितने होते हैं? क वर्ग में घोष व्यंजन 3 होते हैं। क वर्ग में के 3 होते हैं। ग, घ, ङ घोष व्यंजन वर्ण होते हैं। घोष व्यंजन जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्रीय में कंपन हो, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा घोष व्यंजन कहलाते हैं। तीसरा और घोष व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? ज्ञ। ज्ञ संयुक्त व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, छ, त्र, ज्ञ, स्र। संयुक्त व्यंजन जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन हमेशा स्वर रहित, दूसरा स्वर सहित होता है। स्वर सहित होता है। इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है? प। दिए गए विकल्प में से प वर्ण का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। शेष विकल्पों में दिए गए उदाहरण का विवरण। ग
कंठ है त, दंत है च, तालव्य। सो ऑप्शन डी प, ओष्ठ। छह वर्ण का योग, छह वर्ण किसके योग से बना है? क और पेट फड़वा श। हिंदी वर्णमाला में के वे वर्ण जो दो या दो से अधिक वर्णों के योग से बने उन्हें संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। छ, त्र, ज्ञ, स्र। तो क और श से बना छ, त और र से बना त्र, ज और य से बना ज, श और र से बना श। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? छ, छ का उदाहरण बी तालव्य होगा। ऑप्शन बी, छ वर्ण ध्वनि का उच्चारण स्थान तालव्य है। छ ध्वनि अघोष एवं महाप्राण ध्वनियों का उच्चारण स्थान है तालव्य। ई बड़ी च वर्ग, य और श दंत, त वर्ग, ल और श, और ओष्ठ उ बड़ा उ प वर्ग। क्वेश्चन 11, मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा होगा? प, ड, ट। तो ट होगा। प ओष्ठ, प ओष्ठ अल्प प्राण अघोष व्यंजन वर्ण है। ड मूर्धन्य अल्प प्राण सघोष व्यंजन, और ट मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष व्यंजन है। ड सघोष अघोष, अच्छा तालव्य अल्प प्राण अघोष व्यंजन। क्वेश्चन 12, इनमें से किस वर्ण वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? ए, ऑप्शन बी ए ऐ उच्चारण स्थान कंठ तालु है और अ आ का उच्चारण वर्ग कंठ से है, और ई बड़ी ई का उच्चारण तालु से है, उ बड़ा उ का उच्चारण ओष्ठ से है, ओ औ का उच्चारण कंठोष से होता है। क्वेश्चन 13, इनमें से कौन सा व्यंजन दंत ध्वनि है? छ, त, प, क। तो ऑप्शन त व्यंजन दंत ध्वनि है। कंठ ध्वनि अ आ क वर्ग और ह और विसर्ग। तालव्य ई बड़ी च वर्ग और श य। मूर्धन्य ट वर्ग श और र। दंत त वर्ग ल और श। ओष्ठ प वर्ग उ और बड़ा उ। अनुनासिक ड य ड़ न म। दंतोष्ठ ध्वनि व कंठोष्ठ ध्वनि ओ औ। कंठ तालव्य ए ऐ। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आते हैं? मूर्धन्य व्यंजन। ट वर्ग मूर्धन्य प्रकार का व्यंजन है। मूर्धा से उच्चारित होने वाले व्यंजनों को मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। मूर्धन्य व्यंजन में ट, ठ, ड, ढ, ण, री, र और श शामिल है। 15वां, कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? ट, अ आ क वर्ग कंठस्य है, ई बड़ी च वर्ग और श तालु से है, और री ट और र और श मूर्धन्य
मूर्धन्य से। त वर्ग दंत से है और ल और स उ बड़ा उ और प वर्ग ओष्ठ से। अंगा इया ड़ न म अनुनासिक है। य र ल व किस वर्ग से व्यंजन है? अंतस्य व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। य र ल व स अंतस्य व्यंजन है और अ आ और क वर्ग कंठस्य। ई बड़ी च वर्ग तालव्य। ट वर्ग श र री मूर्धन्य। त वर्ग और ल और श दंत्य। दंत्य वत्स महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। दंत्य ध वर्ण दंत्य महावत्स्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होते हैं। पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होते हैं जैसे क ख ग ग क क ख नहीं ग अंगा च ज इया ट ठ नहीं ड अणा त द न प ब म। प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण तथा समस्त ऊष्म वर्ण महाप्राण हैं। जैसे ख घ छ छ ठ ढ त ध प भ और श श ह। इनमें से तालव्य व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? ट ठ ड ढ म प ज भ त थ द ध च छ ज झ। तो तालव्य का उदाहरण च छ ज छ। विकल्प में दिए गए व्यंजन वर्ण च छ ज झ तालव्य का व्यंजन के उदाहरण है। कंठस्य व्यंजन में क ख ग घ अंगा। तालव्य में च छ ज झ इया य श। मूर्धन्य में ट ठ ड ढ अणा रस। दंत में त थ द ध न। ओष्ठ में प फ ब भ म। ओष्ठ में प फ ब भ म। दंत में त थ द ध न। मूर्धन्य में ट ठ ड ढ अड़ र श। तालव्य में च छ ज झ झ इया प्रश। और कंठस्थ में क ख ग घ अंगा। दंत वत्स अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण है। अल्प प्राण तो अल्प प्राण पहला, तीसरा और पांचवा होता है। तो दंत में त थ द द। तो दंतवर्त अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण है। दंत में दंत के च छ ज झ इया होते हैं। अरे दंत में दंत में त थ द ध न होते हैं और तालव्य में च छ ज झ इया। तो यहाँ पूछा है दंत वत्स अल्प प्राण, तो दंत में त हो गया। त वर्ग पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण व्यंजन होते हैं, अल्प प्राण होते हैं और दूसरा और चौथा महाप्राण होते हैं। सो ऑप्शन डी इसका सही होगा। दंत वत्स अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण त है। ग ज छ ट इनमें से महाप्राण वर्ण कितने हैं? महाप्राण
तो महाप्राण के लिए दूसरा और पांचवा होना चाहिए, दूसरा और चौथा। तो इसमें एक भी नहीं है, दूसरा और चौथा होना चाहिए। तो क ख ग तीसरा है और च छ ज तीसरा है, दूसरा चौथा रह जाइए ना। च छ ज छ च छ, ये तो लग रहा है च छ, ये सब छोटे वाले सा हैं। ग ज छ ज ट, इनमें से तालव्य भी पूछा था। तालव्य में च छ ज ज यहाँ होता है तल में, तो च छ ज छ यहाँ यश, तो इसमें से ग तो होगा ही नहीं, ज भी नहीं होगा क्योंकि थर्ड है, और छ और च ट तो होगा ही नहीं, च भी नहीं होगा और ट तो मूर्धन्य वाला है। अब बचा छ, छ भी नहीं होगा। तो तालव्य ई च छ ज छ या यस इच सा नाम तालु हैं और प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण समस्त उष्म वर्ण है। घोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, सभी स्वर य र ल व हैं। महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण तथा समस्त उष्म वर्ण, और घोष वर्ण प्रत्येक तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, ये घोष वर्ण, सभी स्वर य र ल व हैं। ये घोष वर्ण कहा था और वहाँ पे कहा था क्वेश्चन नंबर 21, मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण कौन सा है? री। मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण री है। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये चार हैं, अ ई उ री, अ ई उ री। तो मूर्धन्य ह्रस्व स्वर, मूर्धन्य ह्रस्व स्वर चार हैं। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों में के उच्चारण करते समय कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, और दीर्घ स्वर जिन्हें उच्चारण करने में ज़्यादा समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। तो इसमें मूर्धन्य ह्रस्व स्वर पूछा था। मूर्धन्य में ट वर्ग आते हैं, ट वर्ग आते हैं और री, र और श आते हैं। र और श आते हैं, ठीक है। अ ई उ और री, अ ई उ और री ह्रस्व स्वर। क्वेश्चन 22, जो ध्वनियों न स्वर हैं न व्यंजन है इन्हें क्या कहते हैं? अस्वर, अस्वर व्यंजन, उभय, अयोगवाह। जो ध्वनियाँ न स्वर है न व्यंजन है उन्हें अयोगवाह कहते हैं। जो ध्वनियाँ न स्वर है न व्यंजन है उन्हें अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह वर्ण अनुस्वार एवं विसर्ग को कहते हैं। इनका प्रयोग विभिन्न स्वर एवं व्यंजन के साथ आवश्यकता अनुसार होता है। श का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? श, श, श।
श तालु से। श का उच्चारण स्थान तालु है। वर्ण और उच्चारण स्थान अ, आ और क वर्ग, क ख ग घ अंगा कंठस्य। ई बड़ी च वर्ग, ई बड़ी और च वर्ग, च छ ज झ इया, च छ ज झ इया तालुब है। च छ ज झ इया, ई और बड़ी तालव्य, श और ये भी तालब है। श और य तालब है। ट वर्ग, ट ठ ड ढ अड़ा और श पेट फड़वा श और र ये मूर्धन्य है। त वर्ग, त थ द ध न और ल और श, ल और श दंत है। व वर्ण दंतोष्ठ और ए कंठस्थ तालब। सो श तालु से है। इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? जिनका उच्चारण स्वरों के वर्ण की सहायता से किया जा सकता है, जो बाला घात हों, जिनका उच्चारण संभव नहीं है, जो कठिनता से उच्चारित होते हैं। तो इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? तो जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जा सके। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए उसे व्यंजन कहा जाता है। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है। स्वरों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या 39 है। 2 अंग अयोगवा वर्ण होते हैं। हिंदी में वर्णमाला में कुल 52 वर्ण है। तो स्वरों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या 39 और 2 अयोगवा वर्ण अंग तो कुल मिलाकर हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हो गया। कंठस्य अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण। कंठस्य ग कंठस्य अल्प प्राण, ग कंठस्य अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। व्यंजन वर्ण कंठ, तालु, मृदा, दंत और ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं। इसी से इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। जैसे क वर्ग, क ख ग घ अंगा कंठ, क ख ग घ अंगा कंठ और च छ ज झ इया च वर्ग तालु, च छ ज झ इया तालु से। ट वर्ग मूर्धन्य से, ट ठ ड ढ अड़ा और त वर्ग दंत से, त थ द ध न दंत से। प वर्ग प फ ब भ म ओष्ठ से। तो क वर्ग कंठ से, क ख ग घ अंगा, च वर्ग तालु से, च छ ज झ इया, ट वर्ग मूर्धन्य से, ट ठ ड ढ अड़ा, त वर्ग तालु से, त वर्ग दंत से, त वर्ग दंत से, च वर्ग तालु से, त वर्ग दंत से, त थ द ध न, प वर्ग ओष्ठ से, प फ ब भ म। अंतस्य व्यंजन य र ल व उनका उच्चारण जीभ, तालु, दंत और ओष्ठ से परस्पर सटने से होता है। अंतस्थ व्यंजन य र ल व अंतस्थ व्यंजन, इनका उच्चारण जीभ, तालु, दंत और ओष्ठ के परस्पर सटने से होता है। य र ल व अंतस्थ व्यंजन अर्धस्वर कहलाते हैं। अर्धस्वर कहते ऊष्म व्यंजन श श श ह, श श श ह, इनका उच्चारण
रगड़ या घर्षण से उत्पन्न होता है, उसमें उष्ण वायु से होता है। नोट: प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण और दूसरा और चौथा महाप्राण। तो पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण और दूसरा चौथा महाप्राण कहलाता है। इनमें से च वर्ग के वर्णों का स्थल स्थान। च वर्ग तालु से। च वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान तालु से है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीवा का मध्य भाग तालु स्पर्श होता है। च च च। आप बोल करके भी देख सकते हैं। च वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान तालु है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीवा का मध्य भाग तालु से स्पर्श करता है उन्हें तालव्य कहते हैं। जैसे ई, बड़ी, च, छ, ज, छ, या, श, य व्यंजन। स्वर में ई बड़ी और इसमें तो च वर्ग हो गया। च, छ, ज, झ, इया, श और य व्यंजन में। ठीक है। क्वेश्चन 27, इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? वृष्टि, रिपु, क्रिया, वर्षा। वृष्टि। वृष्टि शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है। री की मात्रा वाले अन्य कृतज्ञ, कृष्ण, सृजन आदि। तो वृष्टि। इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? तो वृष्टि। न रिपु में, क्रिया में, वर्षा में नहीं, वृष्टि। इनमें से संवृत स्वर कौन सा है? बड़ी। संवृत स्वर या ऊंचा स्वर ऐसी स्वर ध्वनि होती है जिनमें बिना व्यंजन की ध्वनियाँ बनाए जीवा को मुंह से जितना संभव हो सके उतना ऊंचा और तालु के समीप रखा जाता है। उदाहरण के लिए बड़ी एक संवृत स्वर है। और विवृत स्वर या निम्न स्वर ऐसी ध्वनि है जिनमें जीवा को मुंह से जितना संभव हो सके उतना नीचे और तालु से दूर रखा जाता है। उदाहरण के लिए आ एक विवृत स्वर है। संवृत स्वर और विवृत स्वर दो प्रकार के स्वर इसमें मिले। संवृत स्वर या ऊंचा स्वर, संवृत से ही ऊंचा मत समझना, और विवृत स्वर निम्न स्वर होता है। तो ऐसे स्वर ध्वनि होती हैं जिनमें बिना व्यंजन की ध्वनियाँ बनाए जीवा को मुंह से जितना संभव हो सके उतना ऊंचा और तालु के समीप रखा जाता है। ई, जैसे ई है, आप बोल करके भी देख सकते हैं। उदाहरण के लिए ई एक समृद्ध है, एक तालु पे जा रहा है और ऊंचा जा रहा है। और विवृत स्वर निम्न स्वर होता है। इनमें जीवा और मुंह से जितना संभव हो सके उतना नीचे और दूर रखा जाता है। उदाहरण के लिए आ। क्वेश्चन 29, मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन का वर्ण। ऑप्शन बी ठ। ठ मूर्धन्य महाप्राण
अघोष व्यंजन का उदाहरण है। छ तालब, ठ मूर्धन्य, थ दंत, भ ओष्ठ। तो छ तालव्य महाप्राण, च छ इया। तो च वर्ग तालव्य, छ है तालव्य महाप्राण, अघोष व्यंजन वर्ण, और ठ मूर्धन्य महाप्राण, ठ ट वर्ग होता है भाई, ट मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण, और ध दंत महाप्राण, ध दंत महाप्राण संघोष, सघोष व्यंजन, अभ ओष्ठ महाप्राण सघोष व्यंजन वर्ण। क्वेश्चन नंबर 13, तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। छ वर्ण तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन का उदाहरण है। ठ मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन, और थ दंत महाप्राण अघोष व्यंजन, और छ तालव्य महाप्राण सघोष व्यंजन। सो फ्रेंड्स, लगभग 30 क्वेश्चंस हमने वर्णमाला की PYQs देख चुके हैं। अब नेक्स्ट पार्ट अगली सीरीज़ में आएगा जो 30 क्वेश्चन से आगे होगा। लगभग इस चैप्टर में 100 क्वेश्चन है, तो 30 इसमें, और नेक्स्ट में 30, और नेक्स्ट में 40 क्वेश्चंस ट्राई करेंगे कि कंप्लीट कर लें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब्स द चैनल्स, एंड it's very important series for Hindi UPSI exams. All are the PYQs and it's very important. So watch the videos.